बॉर्डर का इशू नहीं, ये अब आपके शहर, आपके घर तक आ चुका है। आज तक हम सोचते थे कि इलीगल इमिग्रेशन का इशू सिर्फ बॉर्डर के आसपास होता है, लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। ये प्रॉब्लम एंड सोशल क्राइसिस जो हर साल भारत में हेडलाइंस बनाता है, आज हम फैक्ट्स के साथ जानेंगे ये इशू इतना बड़ा कैसे बन गया। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी कंसर्न दिखाता है, और इसी वजह से कई बांग्लादेशी अपना देश छोड़कर बाकी नेबरिंग स्टेट्स में घुस रहे हैं। बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा की बॉर्डर शेयर करता है। बहुत सारा हिस्सा इस बॉर्डर का पहाड़ों और नदियों से भरा हुआ है, जो इलीगल बांग्लादेशियों का भारत में घुसने का एक आसान रास्ता बन जाती है। एक बांग्लादेशी यूट्यूबर ने तो ये पूरा रास्ता ही दिखा दिया है। चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में कैसे बांग्लादेशी भारत में एंटर करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, कई स्टेट में खासकर दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम में कई इलीगल रहते हुए बांग्लादेशी पाए गए हैं। भारत में रहने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, जैसे कि आधार कार्ड, रेशन कार्ड और पैन कार्ड। पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना पावर का यूज करके इन्हें एज अ वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए बेसिक और फेक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जो होता है वेस्ट बंगाल से, जिसमें हम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आधार कार्ड पाए गए हैं और वो भी सारे फेक। तो हम सोच ही सकते कि ये मुद्दा कहां तक आ चुका है, तो इस पर ध्यान देना कितना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों से कई न्यूज सामने आई है जिसमें बांग्लादेशियों को पकड़ा गया या फिर डिपोर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र तो बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर है, फिर भी नई मुंबई के खारघर एरिया में एक रेड में 100 से ज्यादा बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी गई है। ये लोग मुंबई में सालों से रह रही है, और सोचिए लोकल कम्युनिटीज और हाउसिंग सोसाइटीज को इसके बारे में पता भी नहीं था। इसी के साथ थाने में भी पिछले 2 महीनों में लगभग 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए, पूरे पिछले साल से ज्यादा। मतलब उनका प्रेजेंस भी ज्यादा है और क्रैकडाउन भी बढ़ रहा है। सडनली एक न्यूज सामने आती है जो होती है गुरुग्राम में एक दिन लोगों ने नोटिस किया कि हाउस हेल्प करने वाले लोग जैसे कि मेड्स, क्लीनर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सडनली गायब होने लगे हैं। रीजन था पुलिस क्रैकडाउन। लोग डर की वजह से दिल्ली छोड़ रहे थे, जो कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे विदाउट एनी लीगल आइडेंटिटी। इसका नुकसान किसे हुआ है? ऑर्डिनरी हाउस होल्ड्स को, ऑफ कोर्स, आप जैसे लोगों को और मेरे जैसे लोगों को। बांग्लादेशियों को पकड़े जाने की खबरें ना सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली की है, यह है पूरे देश की। बात करते हैं जयपुर की। जयपुर पुलिस ने 500 से ज्यादा सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेशन को डिटेन किया है। गुजरात में भी 500 से ज्यादा बांग्लादेशी नेशनल पकड़े गए। यूपी पुलिस ने भी क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। अब ये सिर्फ ईस्ट इंडिया का नहीं, पूरे इंडिया का इशू बन चुका है। ये सिर्फ बांग्लादेश से बॉर्डर पर घुसपैठ वाली कहानी नहीं रही। अब ये इशू बैंगलोर से दिल्ली और मुंबई से आसाम तक पहुंच चुका है, सारे इंडिया में स्प्रेड हो चुका है। इस इलीगल इमिग्रेशन की संख्या देखते हुए इस संख्या का इलेक्शन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, इसलिए इलेक्शन कमीशन एक कैंपेन लाती है और उसका नाम होता है SIR। तो ये SIR है क्या? SIR का मतलब है स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन कैंपेन। SRI के तहत कई वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। अब SRI की वजह से इलीगल इमिग्रेटर्स को डर लग रहा है कि उनको पकड़ा जाएगा, फॉरेनर्स एक्ट लगा दिया जाएगा और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी डर की वजह से कई बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, उसमें हम देख सकते हैं ये बांग्लादेशी भारत छोड़कर वापस अपने देश जा रहे हैं। हम ध्यान देते हैं SR की आई हुई एक रिपोर्ट पर, जिसके अनुसार अब तक 14 लाख से ज्यादा वोटर अनकलेक्टेबल फाउंड हुए हैं, जो लीगल नहीं है। ध्यान देते हुए 14 लाख का आंकड़ा कम नहीं है। ये मुद्दा आगे जाकर कितना बड़ा होगा, इससे आपको अंदाजा आ ही चुका होगा। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आपको इलीगल इमिग्रेशन की एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिली ही होगी।
ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी फ्यूचर में पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।